दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। सड़क भूमि पूजन पट्टिका पर सांसद केपी यादव का नाम न होने पर हुई उपेक्षा को देखते हुए इस मामले को रातूगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा उठाया गया। इसके बाद महाप्रबंधक को इस मामले में किया गया निलंबित। हाँ, माननीय सांसद केपी यादव जी का नाम प्रोटोकॉल के उसमें होना चाहिए था, किंतु ये घोर लापरवाही अधिकारियों की स्तर पर आई है और मैंने महाप्रबंधक RRDA को तुरंत निलंबित करने का आदेश जारी किया और मैं सांसद जी से इस ओर अपना खेद प्रकट करता हूँ। म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेंधुआ में सिंध नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की हुई मौत। रेस्क्यू कर बच्चियों को बाहर निकालने का किया जा रहा लगातार प्रयास। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे मौके पर, किया घटनास्थल का निरीक्षण। कोरोना से जिले के 2 लोगों की हुई मौत। जानकारी अनुसार मृतकों में स्थानीय वंदना कॉन्वेंट स्कूल के पीछे के निवासी एक 45 वर्षीय युवक शामिल हैं, जो कि स्थानीय मानस भवन के पास एक वाहन मरम्मत सेंटर का संचालन कर रहा था, जिसे कि शहर में अपने मेलजोल वाले स्वभाव के लिए पहचाना जाता था। इसके अलावा एक 55 वर्षीय महिला की भी शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। दोनों मृतक गुना के हैं। शहर में चोरी करने वाली महिलाओं का गैंग सक्रिय, वाहनों से चोरी कर रही बैटरियां, CCTV कैमरे में वारदात हुई कैद। मौरी विधानसभा मंडल श्री के सेक्टर उमरी के प्रभारी सह प्रभारियों की चुनाव की दृष्टि से आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक ग्राम उमरी में हुई संपन्न। आज हमारी टीम द्वारा बागी मलखान सिंह दद्दा से खास बातचीत आगामी उपचुनाव को लेकर की गई। आरोन की टीम द्वारा आज भिलेरा बजरंगगढ़ पहुंचकर बागी मलखान सिंह राजपूत दद्दा का 77वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। केक काटकर फूल माला पहनाकर मलखान सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आरोन नगर के युवा बंधु मौजूद रहे। मौरी विधानसभा मंडल श्री के सेक्टर उमरी के प्रभारी सह प्रभारियों की चुनाव की दृष्टि से आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक ग्राम उमरी में हुई संपन्न। श्रीराम ऑटो गुना के संचालक मनोज मिश्रा का शिवपुरी की जिला अस्पताल में हुआ निधन। आज हुआ उनका अंतिम संस्कार। JCI गुना शक्ति द्वारा हुआ JCB का भव्य शुभारंभ। JCB के प्रथम दिवस पर JCI गुना शक्ति के सदस्यों ने मास्क वितरण व भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा। गौरतलब बात है कि JCB JCI का महापर्व है, जो कि प्रतिवर्ष 9 सितंबर से 15 सितंबर तक सभी संस्थाओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। JCI गुना शक्ति द्वारा इस पर्व की शुरुआत ऑनलाइन गणेश वंदना के साथ हुई। रातूगढ़ पुलिस की जुए के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी। तीसरी कार्यवाही में उन्होंने जुए के फड़ से दबोचे 6 जुआरी, मौके से 9,310 रुपए किए जब्त। मृगवास थाना क्षेत्र अंतर्गत गुर्जर खेड़ी में शराब के नशे में 2 व्यक्तियों में हुआ आपस में झगड़ा। घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसकी हुई रास्ते में मौत। पुलिस ने आरोपी सागर सिंह गुर्जर खेड़ी निवासी पर धारा 302 का मुकदमा किया पंजीकृत। चांसावाली दरगाह के पास रहने वाले लक्ष्मी नारायण ओझा पर लगातार कई बार मकान में रहने वाले किराएदार द्वारा हमला किया जा चुका है। मकान न खाली किए जाने की शिकायत भी वह कई बार कर चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज फिर ओझा समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। दशहरा मैदान में लगने वाली सब्जी मंडी कलेक्टर गुना के निर्देश अनुसार दशहरा मैदान से नानाखेड़ी मंडी गेट के सामने की गई शिफ्ट। आज महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का व्रत किया गया। महिलाएं इस व्रत का संकल्प राधा अष्टमी के दिन से लेती हैं, जिसका समापन पितृपक्ष की अष्टमी को होता है। इस दिन महिलाएं माटी का हाथी बनाकर उस पर महालक्ष्मी को विराजमान कर सुख समृद्धि के लिए पूजन करती हैं। इस व्रत में महिलाएं अपने पुत्रों के लिए 7 पुड़ियां बनाती हैं, जो अपने पुत्रों को खिलाई जाती हैं।
आज कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह पहुंचे बाघेरी पंचायत के ग्राम नानोरा में। वन भूमि पर अवैध कटाई कर कब्जे के मामले में लोगों को दी उन्होंने समझाइश। कल 11 सितंबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया रहेंगे बमोरी के भ्रमण पर। सुबह 11 बजे गुना से प्रस्थान ग्राम चकदेवपुर, दोपहर 12 बजे ग्राम चकदेवपुर से बंजारा समाज के कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। दोपहर 1 बजे बमोरी में आजीविका भवन का लोकार्पण करेंगे। ग्राम बमोरी में स्व सहायता समूह का बैंक लिंक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे एवं ग्राम बमोरी में रोजगार मेला कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ग्राम बाघेरी में जनसंपर्क करेंगे। शाम 4 बजे ग्राम बाघेरी से प्रस्थान गुना की ओर करेंगे। आज शाम को वीर शासन ग्रुप द्वारा आयोजित रत्नश्री ज्वेलर्स द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन गुरु भक्ति एकल नृत्य प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। और अब देखिए खबरें विस्तार से। म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेंधुआ में सिंध नदी में नहाने गई 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें बड़ी बहन का नाम हल्की था जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी। छोटी बहन का नाम पप्पी था जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष की थी। इनके पिता का नाम खैरूलाल बघेल है जो कि सेंधुआ के ही निवासी हैं। ये बच्चियां महिलाओं के साथ नहाने के लिए गई हुई थी, जिसमें एक अतरवाई पति देवेंद्र चिड़ार नाम की महिला भी थी। गाय भैंस चराने वाले युवक पालू द्वारा उसे बचा लिया गया था, लेकिन इस घटना में दोनों बच्चियां डूब गयीं। इस घटना की खबर जैसे ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। लगातार गोताखोरों द्वारा बच्चियों की तलाश जारी है। आज हमारी टीम द्वारा बागी मलखान सिंह दद्दा से खास बातचीत आगामी उपचुनाव को लेकर की गई। आगामी जो चुनाव हो रहा है 27 सीटों पे, 16 सीटें चंबल संभाग में मैंने सर्वे किया है। मैं चंबल घाटी पे रहे और चंबल के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, माँ की जनता भी कभी झूठ नहीं बोलती। जहाँ जिसके साथ लगती है वो और ईमानदारी से मतदान करती है। और मैंने पूरा नेता ने सर्वे किया होगा वो अलग बात है। ये चंबल का मलखान सिंह का सर्वे है कि 16 की 16 सीटें सिंधिया जी के खाते में और शिवराज सिंह के खाते में भाजपा में जा रही। ठीक है दादा, धन्यवाद। आरोन की टीम द्वारा आज भिलेरा बजरंगगढ़ पहुंचकर बागी मलखान सिंह राजपूत दद्दा का 77वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। केक काटकर फूल माला पहनाकर मलखान सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आरोन नगर के युवा बंधु मौजूद रहे। जो मेरे फार्म पे आरोन की जो टीम, हमारे नए नए जवान लड़के, उनको मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहते हैं कि अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कामों के लिए आप पूरा टीम हमेशा इस तरह के संगठन करते रहेंगे तो आपके सामने कभी कोई चुनौती आएगी तो उस चुनौती को आप फेल कर देंगे, क्योंकि बिना टीम के कुछ होता नहीं। आपकी जो टीम है बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहते हैं कि हम पूरा आपके साथ में हमेशा के लिए पूरा सहयोग मेरा रहेगा। अच्छाई के लिए चरित्रवान बने, बहादुर बने, बहन बेटियों की इज्जत बचाएं। जहाँ अन्याय होए माँ कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं होए। वो आदमी तभी सफलता मिलती है जब आदमी चापलूसी करता है तो फिर देश का नुकसान होता है। मैं आपको सब टीम को बधाई देना चाहते हैं कि आज आपने मेरे यहाँ आए के फार्म पे और मेरे यहाँ जन्मदिन मनाया। बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए, बधाई के पात्र हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है दादा, धन्यवाद।
चांदसा दरगाह के पास रहने वाले लक्ष्मी नारायण ओझा पर लगातार कई बार मकान में रहने वाले किराएदार द्वारा हमला किया जा चुका है। मकान न खाली किए जाने की शिकायत भी वह कई बार कर चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज फिर ओझा समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 4 सितंबर को लक्ष्मी नारायण ओझा गुना, जो कि उनके पड़ोस में और उनके जो किराएदार रहते हैं, उनके ऊपर काफ़ी जानलेवा हमला किया, जो आरोपी गण आज हॉस्पिटल में है, जिसमें हम हॉस्पिटल में भी उनकी हालत देख के आए। इसी तरह जबकि जो आरोपी है उन लोगों ने कई बार इससे पहले उन पर हमला किया, 4 से 5 बार हमला हो चुका है, लेकिन प्रशासन में कई बार आवेदन निवेदन किया, लेकिन इस तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब उनके सिर को फाड़ दिया, कमर में काफ़ी फर्ज उनकी महिलाओं के लिए जिस तरह से कार्य, लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई, जिन्होंने जिस तरह से जो प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अगर पहले भी इस तरह से कई घटनाएं हो चुकी हैं, अगर इस तरह से ये घटनाओं पर एक तरफा कार्रवाई को, जो विवेचना अधिकारी थे उनको भी हटाई, जबकि सस्पेंड होना चाहिए थी, अगर इस तरह से ये कार्य गतिविधियां चलती रहेंगी तो समाज में सामाजिक के एकता के कारण जिस तरह से जो आक्रोश है, जो दशहरा मैदान में लगने वाली सब्जी मंडी कलेक्टर गुना के निर्देश अनुसार दशहरा मैदान से नानाखेड़ी मंडी गेट के सामने की गई शिफ्ट। एडवोकेट राजकुमार कुशवाहा दशहरा मैदान से पहले लगती थी और वर्तमान में माननीय कलेक्टर साहब के आदेश से कि कल सुबह से यहाँ पे लगेगी। किस जगह पे? ये मंडी गेट के जस्ट सामने। क्या बोलते हैं इस जगह को? इस जगह को तो नानाखेड़ी मंडी गेट के जस्ट सामने सरकारी। आज महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का व्रत किया गया। महिलाएं इस व्रत का संकल्प राधा अष्टमी के दिन से लेती हैं, जिसका समापन पितृपक्ष की अष्टमी को होता है। इस दिन महिलाएं माटी का हाथी बनाकर उस पर महालक्ष्मी को विराजमान कर सुख समृद्धि के लिए पूजन करती हैं। इस व्रत में महिलाएं अपने पुत्रों के लिए 7 पुड़ियां बनाती हैं, जो अपने पुत्रों को खिलाई जाती हैं। आज महालक्ष्मी व्रत है। इस व्रत को सभी सौभाग्यवान स्त्रियां और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह व्रत मंगलकारी है, सर्व सुख धन संपत्ति वैभव देने वाला है। जय लक्ष्मी मैया की जय। हमेशा शांति बनी रहे और माँ लक्ष्मी हमारे से रुष्ट ना हो। ये व्रत माँ लक्ष्मी जी का होता है और इस दिन अपने बेटे के लिए 7 पुड़ी बनाते हैं, जो अपने बेटे को खिलाते हैं। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपके सामने नई खबरों के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप हमारी खबरों को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी खबरों को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। और अगर आप हमारी खबरों को टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो सोनाली केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं हमारे बिजनेस प्लस की दुनिया में। कैमरामैन पवन कुशवाहा जीवन परिहार के साथ।
है।